दिया, ना 10 मिनट का टाइम दिया, ना आधे घंटे का टाइम दिया, एकदम अचानक आके सब कुछ तोड़ दिया। क्या था आपका, क्या की दुकान? ये चाय वाय की थी, बस कोई नहीं था भाई, बच्चे छोटे छोटे थे, पापा है नहीं उनके, और सारा नुकसान करके ले गए, सारा बहुत सारा नुकसान हो गया। सामान भी ले गए? सामान तोड़ फोड़ के बिल्डोजर फेंक दिया, सब पे सारा चूरा चूरा कर दिया, मतलब सारा ऐसा कर दिया कि कोई काम की चीज नहीं रही, सब नुकसान कर दिया। 2-3 नहीं नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया, 1 घंटे का क्या 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। बच्चे खड़े हुए आगे आके, रोजे से थे बच्चे, तब रुक जाओ भाई सामान तो उठाने दो, फिर भी तोड़ गए, सारा सब टूट गया सारा। कम से कम 2 है ये 11 साढ़े 11 पे, 11:30 बजे? हाँ 11:30 बजे आए और तोड़ते आए। बस सबसे पहले मेरी दुकान थी आके, यहाँ से मैं रोजे से थी, मैं बंद करके 10 मिनट के लिए घर गई कि भाई चक्कर आ रहे हैं और अभी आ जाऊंगी। आगे इतनी नौबत नहीं आने दी कि किसी को कह दे कि भाई जल्दी से सामान हटा लो, 2 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे दो, मतलब नहीं दिया। टाइम देना चाहिए था ना, 7 साल से 8 साल से दुकान है, ऐसे ही कर रखी थी भाई, बच्चों का गुजारा चल रहा था, पापा है नहीं, उनके बच्चे छोटे छोटे, टाइम तो देना चाहिए था। कब ज्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे का टाइम तो दे देते, नुकसान देते। रमजान का रोजे रमजान का टाइम चल रहा, कुछ तो टाइम देते कि भाई 10-15 आधे 1 घंटे का भी जब उठा लो, कुछ नहीं टाइम दिया। आते ही बिल्डोजर फेंक दिया, सारे फ्रिज काउंटर सब चुरा चुरा हो गया, सब नाश कर दिया। ऐसे लोग हैं, हमने नहीं देखा कि पेट पे, और अगर ऊपर वाला अपने हाथ में रोजी रखता, बंदों के हाथ रखता, तो दिन में मार मार के लेके चले जाते। ऐसे घायल हो रहे बिल्कुल ही गरीब के हाथ में से रोटी छीनना चाह रहे हैं। 5-6 बच्चे छोटे छोटे खा जाएंगे, किराए का मकान है, सब ऐसा थोड़ा ही ना करना चाहिए। कम से कम नोटिस देना चाहिए, 1 दिन का 2 दिन का टाइम देना चाहिए, कुछ नहीं दिया। हम सब हटा लेते, हमारा नुकसान तो ना होता कम से कम। कुछ नहीं कह के गए, कुछ नहीं बोल के गए, सामान तोड़ के सब चले गए। फ्रिज तो वैसा फ्रिज था, डबल फ्रिज वो वैसा था, किस्तों पे उठा रखा था, लोन करवा रखा था दुकान पे, सब कर्जा रह गया, सब सारा कर्जा रह गया है। बस सब क्या करेंगे, उनको रोएंगे जिन्हें कहेंगे, उनको हमारे उनके बीच को निकलेगी हमारी हाय। कम से कम दुकानें तो ऐसी थी, यहाँ 7-8 दुकानें थी, सब पे बिल्डोजर तक चला दिया। सबसे पहले मेरी दुकान तोड़ी, मेरा नुकसान है। जिसकी जो दुकानें थी उन्होंने सबने सामान हटा लिया, इतने मेरी तोड़ी, उन्होंने खास सारा संभाला। सबसे ज्यादा मेरा नुकसान है बेवा औरत का, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए का मकान है, जनता फ्लैट में ही। बहुत गलत करा इन्होंने इस तरह। कम से कम टाइम दे देते तो सही रहता। अब क्या करेंगे, मेरी हाय लेके जाने, कोई भी है जो है, कोई भी है, ये हाय पड़ेगी उनका। मेरे सारा नुकसान करके चले गए, बहुत ज्यादा नुकसान करा दोनों। कोई नहीं, ऊपर वाले क्या आता है, ऊपर वाला दे लोग ना तो हमें नोटिस दिए, ना कुछ बताए, ना कोई मौका दिए कि आप सामान हटा लो, कुछ भी कर लो। कम से कम सरकार किसी को काम नहीं दे रही है तो कम से कम रोजगार तो ना छीने। इंसान रोजी रोटी लेकर बैठा हुआ है। मैं अकेली औरत हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ, अभी हमारे बच्चे सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरीके से तोड़ फोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। कब से आप दुकान चला रहे हैं? हमारा 20 साल हो गया। हमारे पास एमसीडी का कार्ड है, हमारे पास मीटर लगा हुआ है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये सिर्फ नहीं है। लोग बोले कि साफ सामान ही हटा लो, सब कुछ हमने सब कह रहे हैं कोई डीडीए का ये है, कह रहे एमसीडी से कोई मतलब नहीं है। कह रहे तुम्हारे पास जो कागज है वो एमसीडी का है, डीडीए का नहीं। हम तो डीडीए पे आए हुए हैं। जबरदस्ती तो हाँ, जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती। अगर इस तरीके से सरकार करे कि हम अपने बच्चों को भी सेटल नहीं किए, मेरे पति नहीं है, मैं कैसे करूँ। इस तरीके से थोड़ी किसी को किया जाता है तो मजबूर कर रहा है इंसान को गलत राह चलने पे, गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर रहा है सरकार हमको। कितना बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। सब पढ़ रहे हैं? हाँ, सब पढ़ रहे हैं अभी। तो यही एक वाइस जरिया, यही एक मेरा जरिया था कमाने खाने का। तो आप किस तरह से करेंगे? क्या आपने कोई एप्लीकेशन दी कहीं पर, किसी को बताया, किसी नेता से? किसी नेता से बताया, नेता यही बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर। जानकार थे, उनके पास गए थे, फोन पे ही बात किए थे, उन्होंने बोला कि अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दुकान थी आपकी? ये यहीं पे थी, ये दुकान के साथ हमारा यही तो चाय था, बिस्किट था, यही था, सिगरेट बीड़ी गुटखा यही सब था।
अब आज का नहीं 20 साल का मेरे पास रिकॉर्ड पूरा एमसीडी का मुद्दा है, कोर्ट का कागज है, मेरे पास सब कुछ बनना पड़ा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है सरकार चेंज होने के बाद ये सब हो रहा है? हाँ, चेंज होने के बाद ही हो रहा है। मैम यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ये अवैध, क्या कहेंगे? अब ऐसे सरकार पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी भी तो नहीं दे रही है। हमारे बेटे यूपीएससी कर रही है, हमारे बेटा सीए कर रहा है, हमारे तो सरकार निकाल भी तो उतना नहीं रही है। कहाँ से देगी सरकार? देना काम कम से कम माँ बाप किस तरीके से पाल रहे हैं, कम से कम उसमें तो उनका सहयोग करना चाहिए, किस तरीके से तोड़ फोड़ करना चाहिए। यहाँ हमारा 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ, वो कौन सी भरपाई करेगा? और हम रोज कहाँ से, रोज कमाने खाने वाले कहाँ से करेंगे? इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैम सिर्फ आप ही बैठती थी दुकान पर? हाँ, मैं बैठती हूँ, मेरा लड़का भी बैठ जाता था। यही कमाई का? बस यही एक कमाई का जरिया, और हमारे पास अभी कर ही रहा है पढ़ाई। और कोई साधन नहीं है? वही पति है नहीं, बच्चे अभी सेटल नहीं हुए तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे यहाँ के नेताओं से, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ के नेताओं से क्या कहेंगे? नेता तो सब अपनी सियासत में लगे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या देखने आए? हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा है। हम जितने भी बात किए वही सबका टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा। अगर हमारा बचाते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये भी आ जाएगा कि एक क्यों बच गया। यहाँ तो और खड़े खड़े के तुड़वा देंगे। हमारा नाम रानी है। कहाँ पर रहती है? हम यही जनता में रहते हैं। हाँ, उसकी दुकान थी आपकी? मैम सिगरेट बीड़ी की थी, पान गुटखा का था, बस और क्या था, और कुछ नहीं था। क्यों अचानक खोली? अब क्यों का तो जवाब उनके पास होगा ना, हमारे पास थोड़ी है क्यों का जवाब। अब हम क्यों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हमारे पास यही है कि मेरा यही एक जरिया था कमाने खाने का। बच्चे मेरे सेटल नहीं हुए हैं, पति है नहीं, तो सरकार ऐसे में कम से कम आके बताती, देखती कम से कम किसका क्या नजरिया है, क्या कमाने खाने का जरिया है। बच्चे, अच्छा ये बच्चे अब क्या करें? गलत राह पे जाएंगे या मैं गलत राह पे कहीं जाऊँ तो अब क्या अपने घर में रोटी ले आऊँ? ऐसी सरकार करेगी। अच्छा, कितने साल से आपकी दुकान है? हमारी 2006 की पर्ची कटी हुई है, कोर्ट की पर्ची कटी हुई है, हमसे पूरा कागज बना हुआ है, मीटर लगा हुआ है। दुकान? हाँ, ये लगा हुआ, ये देखो ना, कागज भी मोबाइल में कागज भी दिखा, सब मेरे पास होने के बावजूद किसी ने कुछ भी पूछा नहीं, क्या है क्या नहीं, आके बस तोड़ना चालू कर दिया। ऐसे थोड़ी किया जाता है। कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। कम से कम टोल टैक्स पहले बताना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए था। अब ये गरीब लोग हैं, 20 साल से इनकी दुकान है, इनके पास कागज भी हैं। अब ये सभी परेशान लोग हैं। ये चलो गलत है, ये इलीगल ही है, हम मानते हैं, चलो इलीगल है। कम से कम राइट ये बनता था सबसे पहले जो है इन्हें एक नोटिस देना चाहिए था। अब ये सब देखो महिला है, ये 20 साल से यहाँ पर ही बैठती है, तो सही तरीके से काम कर रही थी, बिल्कुल अपनी मेहनत कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। अब इनका है कि यही सहारा था, अब ये इनका सहारा छीना है तो कम से कम सरकार को थोड़ा इनके बारे में ये भी सोचना चाहिए। कहीं इनका सहारा जी, इनको कहीं रोजगार देना चाहिए। जब ये इलीगल है तो लीगल तरीके से ना कोई रोजगार भी सरकार को देना चाहिए। तो बस यही मांग करना चाहते हैं भाई। ये वो लोग आए थे तो आपको मौका बिल्कुल नहीं दिया? कुछ भी हमें पता ही नहीं चला। उधर कर रहे थे तो मैं अकेली दुकान पे थी, तो मैं जाके बोली, हमने कहा क्या हो रहा है यार? तो कह रहे यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है बस। फिर मैंने लड़के फोन किया, भैया यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रही है, आ जा। तब सारी पब्लिक जो ऐसे बच्चे थे सारी करके थोड़ा बहुत सामान निकलवा पाए, अपना तोड़ ताड़ के अपना चले गए। यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं भाई। पुलिस वाला आके आपको कुछ बोल के गया एक दिन पहले? नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस उनके साथ ही खड़ी थी। ऐसे मामलों में नोटिस नहीं दिया जाता, पुलिस वाले आके बोल के? नहीं, हमें पुलिस भी नहीं बोली है, हमारे पास कैमरे लगे थे, कोई हमें कुछ भी नहीं बोल के गया है। जब तक टूटा होगा तब तक मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास कोई ना पुलिस ना कुछ, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला है। मेरा कम से कम 2.5 लाख तक का नुकसान हुआ है, 2.5 लाख तक का। इसकी भरपाई सब बचा तो लेते, अपना सामान तो सब कर लेते। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार को मैं क्या कहना चाहूँ, सारा सुना तो दिए दिल्ली सरकार को, ये है मेरी मुसीबत। दिल्ली सरकार क्या सुनेगी?
मैक्सिमम कौन कह रहे थे आपको बोल बोल के तुड़वा रहे थे, क्या कह रहे थे आप? तो तुड़वा रहे पता नहीं, कब भीड़ में कौन क्या कर रहा है क्या पता चलता है। अंदर वाले भी कह रहे हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं, भीड़ में कौन क्या कर रहा है, सबको मजे मिलते हैं। ठीक है, अगर तोड़ा है, देखिए गलत अगर कब्जा किया हुआ है, तोड़ा है, सही किया है मैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर गरीब है, अगर इनको पहले से बता दिया जाता तो ये अपना सामान उठा लेते, सही रहता। लेकिन आप देखिए कि इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, बुलडोजर जो भी तोड़ के गया सब इस साइड तोड़ा हुआ। क्या उनको इंक्रोचमेंट इस साइड नहीं दिखता? कितनी भी गाड़ियाँ, आप कोई भी गाड़ियाँ देखें बिल्कुल रोड से सट के खड़ी हुई है, और कूड़ेदान भी सट के लगा हुआ है। यहाँ पे भी रोड में इतनी कम जगह रह जाती है, तो सब तरफ देखना चाहिए, सिर्फ गरीबों की तरफ नहीं। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये पॉकेट 11 की सोसाइटी के अंदर जाके देखिए, पॉकेट 12 की सोसाइटी के अंदर देखिए, रोड है 15-15, 20-20 फीट चौड़ी रोड है, लेकिन वहाँ से आप निकलने की कोशिश करिए कि अगर एक कार निकल रही है तो आप बाइक फिर वहाँ रोक नहीं सकते। तो आप हाँ, उन्होंने देखिए इंक्रोचमेंट है ना, वो फिर वो चाहे वो दुकान की तरह हो या कूड़े की तरह हो, अगर कोई कार वहाँ से मुड़ के आती है तो यहाँ से दिखता नहीं, क्योंकि कूड़ा लगा हुआ होता है। आप देख सकते बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है यहाँ भी, तो इनको देखना चाहिए, इधर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये काम तो देखिए, बाकी ये काम अच्छा हुआ है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन बताते तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, वो फिर वो गरीब का हो या किसी का भी हो, इंक्रोचमेंट हो, फिर वो किसी भी रूप में हो। हाँ, उसमें सरकार को दुकानें तोड़ी जाती हैं तो हाँ देना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। नोटिस दे देते तो कम से कम गरीब है जो भी अपना सामान है उठा लेते, क्योंकि जिन्होंने कर रखा है इन्होंने मालूम है, इन्हें सबको मालूम है, कोई भी हो कि हमने गलत कर रखा, हमारी दुकान कितनी बड़ी है, कितनी हमारी जगह, हमने कितना आगे तक कब्जा कर रखा है, इन्हें सब पता है। लेकिन अगर इन्हें थोड़ा सा पहले से बता दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सरकार भी अपनी तरफ से ये रहती कि बता दिया है कि चलिए। क्या कह रहे थे आप कूड़े में? मैं कूड़े में कह रहा था, ये कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं बाहर, ये पहले बाउंड्री के अंदर थे, अंदर कूड़ा घर बने हुए हैं, तो पॉकेट के लोगों ने कूड़े के ढेर बाहर कर दिए, और वो अंदर कूड़े का जो हॉल बना हुआ है वो खाली पड़ा। अब वो रोड पर आ गए कूड़े, अब रोड पर आ गए कि इतने ज़्यादा रोड पर आ गए कि गाड़ी को टर्न करने में भी दिक्कत होती है। मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, अब आगे चल के क्या करेंगे ये बताइए। अब जैसे 10-15 मिनट का टाइम दिया गया, उसका आदमी क्या सामान उठा लेगा, क्या बचा लेगा? ये तो नुकसान है ना, ये नुकसान क्या सरकार भरपाई करेगी हमारी? इस चीज़ को कौन जवाब देगी? ये बात तो आप भी मानते हो कि जगह पे तो गलत नहीं था। नहीं, जगह गलत पे है तो चलो मैं मानता हूँ ये गलती है, तो कम से कम इस गलती को पहले बताना चाहिए था ना, कि 1-2 दिन पहले आके बता देंगे, 1 दिन पहले बता देंगे कल तोड़ने आएंगे, ये अपना सामान उठाने का भी तो टाइम मिलना चाहिए। अभी इसका नुकसान हो, इस नुकसान की भरपाई क्या सरकार कर सकती है? ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान थी, चाय सिगरेट की दुकान थी, ये नुकसान सारे नुकसान ही है, और क्या है ये नुकसान ही है, और क्या है ये सामान भी टूटे, आज जल्दीबाजी बता रही है उनका तो सभी सामान बहुत सारा टूटा है सामान। अब कांच की बोतलें होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, तो सारी बोतलें टूटी है। बस ये आपको टाइम नहीं दिया है। टाइम नहीं दिया गया बिल्कुल भी। कब से आप दुकान लगा रहे थे? ये तो बहुत पुरानी दुकान है, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से है। किस टाइम होना है? हम रमज़ान में सुबह नहीं खोलते, शाम में खोलते हैं। हम तो दुकान बंद थी, तो लोगों ने फ़ोन किया जब घर से आया, मैं जाकिर नगर में रहता हूँ जी। कुछ निकाल नहीं पाए आप लोगों? थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए, बाकी सारा सामान टूट गया। बदलने के बाद मुसीबत वाली बात नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को करना भी चाहिए। कुछ लोग जो है चीज़ों का सिस्टम गलत तरीके से उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, नेता हो, वो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बढ़ावा देते हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मुद्दे पे जो है पब्लिक के साथ भी खड़ा होना चाहिए और राजनेता के साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राजनेता ये और पब्लिक की मिली भगत होती है इन सब चीज़ों में। तो अगर ये एक्शन है, साफ सफाई है, तो इनको होना चाहिए, लेकिन जिसका जो माली नुकसान हुआ है इनको नोटिस वगैरह देके इनका थोड़ा सा पहले से इनको अलर्ट किया जाता, ताकि इनका माली नुकसान बच जाता है। जी जी, आज ही कल ये तो होना ही था। ये तो होना ही था, लेकिन आप ये बताएंगे क्या जिस तरीके से शाइन इलाके में जो बताया जा रहा है कि बिल्डोजर चलने वाला है, उन लोगों की क्या गलती है? उन लोगों के पास तो मीटर भी है, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, पानी भी है, वहाँ पर सब कुछ है।
तो फिर बहुत पहले रोकना चाहिए था ना। देखिए ये सब प्रशासन का भ्रष्टाचारी एक चेहरा है, जिसमें प्रशासन इंक्लूड होता है और वो सब पैसा लेके वहाँ पर लगते हैं, पैसा लेकर ही सारी चीज़ें बाउंड्री वगैरह वहाँ पर होती हैं, मकान बनते हैं और उसमें बड़े लेवल पे राजनेताओं का हाथ होता है, क्योंकि उन्हीं की वो प्रॉपर्टी होती है। गरीब गुनबा थोड़ी ना वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, आपको भी पता है। नाम किसी की होती है, प्रॉपर्टी किसी की होती है, तो आप भी जानते हैं। तो ये सब दिखावा है, सबकी मिली भगत होती है। जब वो खुद पर बिल्डिंग बनाने पे आते हैं तो वो खुद